नमस्कार, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि जितनी कि मैं एक्साइटेड हूँ आज का ये हमारा एक्सरसाइज सेशन शुरू करने के लिए, उतने ही आप सब उत्सुक होंगे, राइट? तो हम लोग शुरू करते हैं अपना ये सेशन। एंड जैसे कि मैंने आपको ओरिएंटेशन वीडियो में बताया था, हमारा ये फर्स्ट सेशन है आपकी एब्डोमिनल मसल को कंट्रैक्ट करने का, पेट की मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट करने का, ठीक है? तो जैसे कि हमने बताया था कि हमारे कोर मसल्स, जो कि हमारे सेंट्रल मसल्स हैं, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारा बैलेंस बनाने के लिए, हमें चलने में मदद करने के लिए एंड हमारा एक ढंग से पोस्चर बनाए रखने के लिए, ठीक है? तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये कोर क्या चीज़ होती है, ओके? हमारी स्केली की तरफ से भी नमस्कार। ओके, सो अगर हम बात करते हैं कोर मसल्स की, ये वो मांसपेशियां हैं जो कि हमारे फेफड़े के नीचे से शुरू होता है, जिस एरिया को हम लोग अपना डायाफ्राम कहते हैं, और नीचे नीचे तक हमारा जो कूल्हे के नीचे की मांसपेशियों को बनाता है, जहाँ पे हमारी पेशाब की नली होती है, हमारे पैखाने की नली होती है, उन से यूट्राइन ओपनिंग होती है, उन सब नीचे वाले एरिया तक वो जाता है। इस पूरे एरिया को हम लोग कोर एरिया का नाम देते हैं, ठीक है? तो इसमें ऊपर और नीचे के मांसपेशियों के अलावा आगे आपके पेट के मांसपेशियां भी होती हैं, और पीछे रीढ़ की हड्डी के पास के जितनी भी मांसपेशियां हैं उनका भी बहुत 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 ज़रूरी योगदान होता है एक अच्छा कोर मसल्स बनाए रखने के लिए, ओके? तो ये बात आपको समझ आ गई है कि हमने किन मांसपेशियों के ऊपर इस पर्टिकुलर वीक में ध्यान देना है, दैट इज आपकी ये कोर मसल एरिया, ओके? चलिए आगे बढ़ने से पहले अब टाइम हो गया है एक एनर्जाइजर सॉन्ग के लिए, ओके? अपने दूसरे टॉपिक पे, जिसे कहते हैं हम लोग एब्डोमिनल ब्रेसिंग। इसमें क्या है, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए सीखना कि कैसे हम लोग सही ढंग से सांस लें, ओके? बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम लोग सांस बाहर निकालते हैं, हमारे पेट के मांसपेशियां अंदर जाएं, और जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारे पेट के मांसपेशियां बाहर की तरफ आए, ओके? तो तैयार है आप लोग? करते हैं, कम ऑन, अपनी पोजीशंस ले लीजिए। फैंटास्टिक। एंड मैं चाहती हूँ आप अपना दाहिना हाथ चेस्ट पे रखें और अपना बायां हाथ पेट पे रखें, ठीक है? शुरुआत हम किस चीज़ से करेंगे? सांस बाहर निकालने से। सो सांस बाहर निकालने के लिए ज़रूरी है कि आप पर्स लिप बताएं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, नाक के माध्यम से नहीं छोड़ेंगे, छोटा सा मुंह बनाते हुए फूंक मारते हुए बाहर करेंगे, इस प्रकार, ओके? और जब आप ऐसा करेंगे, आपको क्या करना है? आपके पेट की मांसपेशियों को अंदर लेकर जाना है, ठीक है? तो चलिए पहले सांस बाहर निकालते हैं, फैंटास्टिक। और जब आपको सांस अंदर लेना है तो हम क्या चाहते हैं? आप अपने पेट की मांसपेशियों को बाहर लेकर जाए, ताकि आपके फेफड़ों को जगह मिले और वो अच्छे से हवा अंदर खींच सके और उसको लंग्स को अच्छे से ऑक्सीजनेट कर सके, ओके? तो शुरू करते हैं सांस अंदर लेने के लिए। गुड। अब हम लोग 3 बारी इसको रिपीट साइकिल करेंगे। सांस बाहर निकालेंगे, फिर अंदर लेंगे। बाहर निकालते समय क्या होगा? हमारे पेट के मांसपेशियां अंदर जाएंगी, और सांस अंदर लेते हुए पेट की मांसपेशियां बाहर आएंगी, ओके? तो हमें ये संतुलन पेट का और सांस का बनाना है। चलिए अपना दायां हाथ छाती पे रखेंगे, बायां पेट पे रखेंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए
बहुत बढ़िया, आप सबने बहुत अच्छे से किया है। मैं समझ सकती हूँ शुरू में थोड़ा सा अटपटा लगता है ये तालमेल बनाना, बट एक बार जब आप इस विधि को समझ लेंगे, अपने मस्तिष्क में बिठा लेंगे, तो ये करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से प्रैक्टिस करें। अब कितनी बारी हम करेंगे? 5 बारी। ओके, तो लाइए, अपना दाहिना हाथ छाती पे रखेंगे, बायां हाथ पेट पे रखेंगे। शुरू किससे करना है? पहले सांस बाहर निकाल के। वेरी गुड, चलिए। फैंटास्टिक, थोड़ी सी थकावट हो गई। ओके, एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपने रियलाइज़ किया होगा जब आप ये कसरत कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं पेट के मांसपेशियों में थोड़ा सा स्ट्रेन आपको महसूस हुआ होगा। याद रखिए, कोई भी व्यायाम अगर आप अच्छे से करते हैं, सही मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, तो थोड़ा उसमें थकावट आना संभावित है। ठीक है, तो इसका मतलब आपने बहुत ही अच्छे से किया है। एंड एक बारी और हम रिपीट करेंगे। ओके, वन मोर टाइम, 5 रेपिटेशंस। ओके, राइट हैंड चेस्ट पे, लेफ्ट हैंड ऑन योर एब्डोमेन, पेट पे रखते हुए चलिए पहले सांस बाहर निकालेंगे, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया। एंड अब टाइम हो गया है एक और एनर्जाइजर सॉन्ग का। एंजॉय योर सॉन्ग। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। बैंगन ने लात मारी रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। ओके, वेलकम बैक। सो आपका पहला सवाल, बैंगन की टोकरी में कौन सो रहा था? बैंगन की टोकरी में कौन सो रहा था? आलू, कचालू। ऑलराइट, गुड। एंड किसने प्यार किया कि इन सब का रोना बंद हो गया? जल्दी 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 अपने जवाब दीजिए। मम्मी। फैंटास्टिक, ऑलराइट। सो बेसिकली ये छोटी सी एक्सरसाइज, मुझे पता है ये बच्चों की नर्सरी के राइम्स है, पर होता क्या है, जब हम कोई चीज़ सुनते हैं और उससे संबंधित सवालों का जवाब देते हैं, ये एक बहुत ही साधारण तरीका है हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, सो इसी करके हमने ये छोटी सी एक्सरसाइज की थी। चलिए, इस सेशन में अब हम बात करेंगे फाइंडिंग न्यूट्रल स्पाइन, अपनी रीढ़ की हड्डी का एक न्यूट्रल पोजीशन निकालना। अभी तक हम कोर के बारे में पढ़ चुके हैं, हमने एब्डोमिनल ब्रेसिंग के बारे में सीख लिया है कि कैसे हम लोग पेट की मांसपेशियों का और सांस अंदर बाहर करने का संतुलन बनाएंगे। तीसरा इसके लिए क्या है, न्यूट्रल स्पाइन निकालना। जब आप सीधे लेट जाएंगे, अपने घुटने मोड़ लीजिए, आप अपनी कमर की इस रीढ़ की हड्डी के हिस्से को जितना ऊपर ले जा सकते हैं उतना लेकर जाएंगे। वो आपको क्या बताएगा कि मैक्सिमम आपका कितना ऊपर जाता है। उसके बाद आप इसको पूरा नीचे कर देंगे जितना वो आपके बेड के साथ लग सकता है। इसने हमें क्या दिया, आपकी एक फुल रेंज दी जिसपे कि आप अपनी कमर की रीढ़ की हड्डी को ऊपर और नीचे ले जा सकते हैं। इसके बाद हमें ये चाहिए कि आप इसका मध्य निकालें, मिडिल पोजीशन निकालें, ताकि आपका, अगर ध्यान से आप देखिए, ये एक आर्क बना हुआ है। आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल नीचे चपटा नहीं है, बिल्कुल ऊपर नहीं है, वो बीच में है। एक छोटा सा कर्व ये आपको दिख रहा होगा। तो हमें ये पोजीशन निकालनी है लेट के कि आपका हल्का सा आर्च भी बना रहे और पेट के मांसपेशियां भी
टाइट रहें। ओके, सो इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल स्पाइन पोजीशन। हमें रीढ़ की हड्डी को पूरा बिस्तर पे चपटा करके व्यायाम नहीं करना है, ठीक है। एक और चीज़ जो हमने देखी थी कि जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, एक और तरीका उसको याद रखने का, आप सोचिए आपके पेट पे एक बॉल है, ठीक है। तो जैसे ही आप सांस बाहर छोड़ेंगे तो आप पेट पे रखी उस बॉल को अंदर खींचेंगे, पेट अंदर, और जैसे ही आप सांस अंदर लेंगे तो पेट पे रखी इस बॉल को आप ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, आप मान के चलिए कि एक बॉल है आपके पेट में, उसको आप नीचे लेकर जा रहे हैं, सांस बाहर आ रही है, और जब आप उसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो सांस अंदर आ रही है। तो इस चीज़ को आप इमेजिन करेंगे तो आपकी एब्डोमिनल ब्रेसिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। ओके, अब टाइम आया है थोड़ी सी हम लोग ब्रेन एक्सरसाइज कर लें। ओके, अपना राइट हैंड लीजिए, ये मुद्रा बनाइए, फैंटास्टिक। उसके बाद ये मुद्रा बनाइए, वेरी गुड। चलिए अभी बायां हाथ लीजिए, ये मुद्रा बनाइए, फिर ये मुद्रा बनाइए, ठीक है। अब मैं आपको चाहती हूँ आप अपने दोनों हाथ ऐसे रख लीजिए, मैं जो जो मुद्रा बनाऊँ दाहिने हाथ से और बाएं हाथ से आप दोनों को एक साथ बनाते जाइए, ठीक है। क्लियर, करें शुरू। ऑलराइट, गलत कर दिया नो प्रॉब्लम, इसमें थोड़ी बहुत गलती होना बहुत ही संभाविक है, पर इससे हमने क्या किया, बेसिकली अपने ब्रेन को थोड़ा सा एक्सरसाइज करवाया कि ताकि हम कुछ चीज़ों को देखकर उसको सही ढंग से कॉपी कर सकें। आइए आज हम जानेंगे कि न्यूट्रल स्पाइन कैसे हम निकालेंगे। ये वो पोजीशन है जिसमें हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी ना ही ज़्यादा ऊपर की तरफ होती है, ना ही जिसे हम ओवरआर्च कहते हैं, ना ही ज़्यादा नीचे की तरफ होती है जिसे हम फ्लैटेंड स्पाइन कहते हैं। ये इन दोनों पोजीशन का एक मध्य होता है। ज़्यादा आगे की तरफ होने से हमारे कूल्हे की हड्डी आगे को शिफ्ट हो जाती है, या ज़्यादा पीछे होने के कारण कूल्हे की हड्डी हमारी ज़्यादा पीछे की तरफ होती है। इसको निकालने के लिए सिंपल है, आप अपना हाथ कमर के नीचे डाल के देखिए। अगर बहुत आसानी से जा रहा है तो ये न्यूट्रल नहीं है, अगर बहुत ही कठिनाई से जा रहा है, बिल्कुल पार नहीं हो रहा, तब भी ये न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल स्पाइन वो पोजीशन है जिसमें आपका हाथ थोड़ी सी परेशानी से, थोड़े से रेजिस्टेंस से पर पार हो जाता है। चलिए करते हैं इसको। अपनी स्पाइन को पूरा ऊपर तक आर्च करिए, फिर पूरा नीचे फ्लैटन करिए। इससे आपको अपनी स्पाइन की पूरी रेंज ऑफ मोशन पता चलेगी, ऊपर, फुली नीचे, और फिर आपको एक बीच की पोजीशन निकालनी है जिसमें आपका हाथ थोड़े से रेजिस्टेंस से पार कर जाएगा। चलिए अब समय हो चुका है कि हम लोग जो हमारे वीक 1 की पहली एक्सरसाइज है उसको शुरू करें। उसको शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। आप अपने मस्तिष्क में चित्र बनाएं कि आपको क्या एक्सरसाइज करना है, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज की शुरुआत नहीं करेंगे, आप सिर्फ इसको देखेंगे और अपने दिमाग में एक चित्र बनाएंगे कि हमने किस प्रकार से यह व्यायाम किया है, ठीक है। सो ये रही आपकी पहली एक्सरसाइज। बहुत बढ़िया। सो अब आपको पता चल चुका है हमारा आज का काम क्या है। उससे पहले मैं चाहती हूँ आप एक मेंटल इमेजरी एक्सरसाइज करें। इस एक्सरसाइज में क्या है, जो मैंने आपको एक्सरसाइज दिखाया है, आप आंखें बंद करके उसका एक चित्र बनाएंगे अपने मस्तिष्क में कि किस प्रकार से आपको वो एक्सरसाइज एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से आप उसको करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देती रहूँगी, आपको सिर्फ उस प्रकार से करना है। तो चलिए आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। ओके, अब आप इमेजिन करिए कि जिस तरह उस वीडियो में था आप उसी तरीके से बिस्तर पे लेटे हुए हैं। आंखें बंद रखिए, आंखें खोलनी नहीं है। मैं चाहती हूँ आप पूरा अपना ध्यान केंद्रित करिए इस चीज़ पे। वेरी गुड। सो आप बिस्तरे पे लेटे हुए हैं, आपने अपने घुटने मोड़ लिए हैं, हाथ आपके बिल्कुल सीधे हैं, और आपने पहले अपनी न्यूट्रल स्पाइन निकालनी है। तो आपने क्या किया है, कमर को
छत की तरफ पॉइंट करने के लिए आर्च बढ़ाया है, फिर कमर को नीचे पूरा बिस्तर से टच करते हुए या आपके योगा मैट से टच करते हुए फ्लैट किया है और पेट की मांसपेशियों को खिंचे रखते हुए आपने न्यूट्रल पोजीशन निकाली है, ना बिल्कुल ऊपर ना बिल्कुल नीचे, बट बीच में आर्च जैसे बना हुआ है उस प्रकार से। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है और आप क्या कर रहे हैं, अपने कूल्हे की हड्डी को अंदर की तरफ खींच रहे हैं, पेट की मांसपेशियों को टाइट करते हुए, पीछे का आर्च थोड़ा सा फ्लैट हुआ है और आपने सांस बाहर निकाला है। वेरी गुड। अब फिर नियंत्रण बनाते हुए आप कूल्हे की हड्डी को आगे की तरफ कर रहे हैं, ऊपर की तरफ कर रहे हैं, कमर का जो आर्च है वो वापस आपने बनाया है और आपने क्या किया है, इस समय सांस अंदर भरा है। वेरी गुड। आप फिर से नीचे लेकर गए हैं, आपने सांस बाहर छोड़ी है, पेट की मांसपेशियों को एकदम टाइट रखा है, फिर आप ऊपर लेकर गए हैं, आपने सांस को क्या किया है, क्या किया जल्दी बताइए, अंदर भरा है और अपनी स्पाइन को एक आर्च पोजीशन में रखते हुए पेट की मांसपेशियों को टाइट करते हुए संतुलन बना के रखा है। वेरी गुड। ओपन योर आईज। यस, आप लोग कर पाए, थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ बट काफ़ी हद तक कर पाए, बहुत बढ़िया। सो बेसिकली हमने इस व्यायाम से क्या किया है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब भी हम कोई चीज़ करने का प्रयास करते हैं, अगर वो चीज़ करने से पहले हम उसको अपने मस्तिष्क में उसकी एक इमेज बनाएं कि मैं ये चीज़ इस प्रकार से करूँगा, इस प्रकार से करूँगी, तो होता क्या है, हमारे ब्रेन से एक एक्टिवेशन होता है, सिग्नल्स जाते हैं उन मांसपेशियों को कि अभी आपका प्रयोग होगा। ठीक है, एमएस के कारण आपको जितनी भी कमज़ोरी है वो दूसरी बात है, पर आपका ब्रेन अब एक्टिवेट हो चुका है, उसने उन मांसपेशियों को सिग्नल भेजा है कि अब ये लोग ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, सो ब्रेन से फायरिंग शुरू हो गई है। सो अब टाइम क्या है कि हम लोग लेटें और इसको आराम से धीरे धीरे करें। ठीक है, सो आ जाइए, लेट जाइए और हम लोग फर्स्ट सेट करेंगे। और फर्स्ट सेट कितनी बारी करेंगे हम लोग ये एक्सरसाइज, 20 बारी। ओके, सो आ जाइए, शुरू करते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सेट। इसको निकालने के लिए आप आराम से बिछौने पे लेट जाइए, दोनों घुटने मोड़ लीजिए, पैर पूरे स्टेबल नीचे रख लीजिए और अपने कूल्हे की आगे की हड्डी को दोनों उंगलियों से महसूस करेंगे और पीछे की हड्डी को अंगूठे से महसूस करेंगे। दोनों तरफ से कूल्हे पे पकड़ बनाते हुए अपना कूल्हा आगे की तरफ और पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे ताकि आपको रीढ़ की हड्डी की पूरी रेंज मिल जाए और आप अपना न्यूट्रल स्पाइन निकाल जाएंगे। न्यूट्रल स्पाइन पोजीशन में आते हुए पेट के नीचे के मांसपेशियां ट्रांसवर्स एब्डोमेन को टाइट करते हुए मुंह से सांस छोड़िए, शाबाश, पेट अंदर की तरफ, रिलैक्स। फिर से सांस बाहर छोड़ते हुए मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कूल्हा अंदर की तरफ और सांस लेते हुए रिलैक्स। फिर सांस छोड़ते हुए कूल्हा ऊपर की तरफ, मांसपेशियां टाइट और रिलैक्स। रिलैक्स में भी मांसपेशियां टाइट रहेंगी। फिर उसको अंदर लेकर आएंगे, सांस मुंह से छोड़ते हुए रिलैक्स। वेरी गुड। फिर से करेंगे हम लोग, सांस छोड़ते हुए कूल्हा शिफ्ट करेंगे, न्यूट्रल स्पाइन पोजीशन मेंटेन करते हुए रिलैक्स। फिर अंदर खींचते हुए मुंह से सांस छोड़ेंगे, पेट के मसल्स को टाइट रखेंगे एंड रिलैक्स। फिर अंदर मुंह से सांस छोड़ते हुए पेट के मसल्स टाइट एंड रिलैक्स। वेरी गुड। फिर से मुंह से सांस छोड़ते हुए कूल्हे को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, हड्डी को महसूस करते रहिए, रिलैक्स। फिर मुंह से सांस छोड़ते हुए मांसपेशियों को टाइट करते हुए कूल्हा पीछे की तरफ एंड रिलैक्स। फिर सांस छोड़ते हुए मुंह से कूल्हे को शिफ्ट करेंगे और रिलैक्स। रिलैक्स के टाइम आप सांस अंदर खींचेंगे। चलिए चलिए, शाबाश, हिम्मत नहीं हारनी है, हम लोग ऑलरेडी 10 से ऊपर कर चुके हैं। सांस छोड़ते जाइए, कूल्हा ऊपर, रिलैक्स, सांस अंदर लेंगे। वेरी गुड। सांस छोड़ते जाइए एंड रिलैक्स। सांस छोड़ते जाइए, कूल्हे को मूव करिए, लोअर एब्डोमिनल मसल टाइट करिए एंड रिलैक्स। फिर से मुंह से सांस छोड़ते हुए मसल्स कंट्रैक्ट करते हुए पेल्विक फ्लोर पे पूरा ध्यान देते हुए करेंगे। वेरी गुड। फिर से मुंह से सांस छोड़ेंगे, अपने मांसपेशियों पे पूरा नियंत्रण, पूरा फ्लो, पूरा कंट्रोल बनाते हुए। वेरी गुड। फिर से सांस छोड़ेंगे और रिलैक्स नीचे की तरफ।
आ जाइए, हिम्मत नहीं हारनी, सिर्फ 4 और, कम ऑन। वेरी गुड। सांस छोड़ते हुए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर रिलैक्स, फिर सांस छोड़ते हुए कूल्हे को मूव करेंगे, रिलैक्स, वेरी गुड। फिर सांस छोड़ते हुए कूल्हे को ऊपर की तरफ मूव करेंगे एंड रिलैक्स एंड ब्रीथ। लास्ट, कम ऑन। सांस छोड़ते जाइए, वेरी गुड। मूव करिए, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करिए, पेल्विक फ्लोर पे नियंत्रण, फैंटास्टिक। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से आपने किया है। थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ पर चलेगा, कोई बात नहीं। मुझे आशा है कि दूसरे सेट में आप बेटर कर पाएंगे। थक गए हो? इतनी जल्दी हार नहीं माननी। एक एनर्जाइजर सॉन्ग आपके लिए। Stomp your feet. Stomp, stomp, stomp your feet. Swing, swing, swing your arms. Swing, swing, swing your arms. Dance everybody and sing with me. Dance everybody and sing with me. Na na na, I'm so happy. Oh so happy. Sing with me. वेलकम बैक। सो अब टाइम हो गया है हमारे सेकेंड सेट का, ठीक है। तो सेकेंड सेट करने के लिए आ जाइए, शुरू करते हैं। चलिए, अब हम अपना सेकेंड सेट करेंगे। वही पोजीशन दोबारा से ले लेंगे। पहले अपना न्यूट्रल स्पाइन निकालेंगे, कूल्हे की आगे की हड्डी को महसूस करेंगे अपनी उंगलियों से, पीछे की तरफ महसूस करेंगे अंगूठे से, कूल्हे को पूरा ऊपर और नीचे, एंड सांस बाहर छोड़ते हुए हम लोग ये अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। टारगेट रखिए 20 बारी करना है। कम ऑन, सांस बाहर, अंदर की तरफ एंड रिलैक्स। सांस बाहर, कूल्हा खींच के मांसपेशियों को एकदम टाइट एंड रिलैक्स। सांस बाहर, सारी मांसपेशियों को खींचते हुए एंड देन रिलैक्स। मुंह से सांस छोड़ते हुए मांसपेशियों को टाइट रखते हुए, कूल्हा मूव करते हुए, रिलैक्स। सांस बाहर छोड़ते हुए मांसपेशियों को टाइट करते हुए, न्यूट्रल स्पाइन मेंटेन एंड रिलैक्स। फिर से सांस छोड़ते हुए, वेरी गुड, रिलैक्स। नंबर 7, शाबाश, सांस छोड़ते हुए मांसपेशियों पे नियंत्रण, वेरी गुड। नेक्स्ट, फिर से सांस बाहर छोड़ते हुए, जितना लंबा आप सांस छोड़ सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार से आप छोड़ेंगे। फिर करते हैं सांस बाहर छोड़ते हुए मांसपेशियों पे नियंत्रण एंड रिलैक्स। रिलैक्स में आप न्यूट्रल स्पाइन पोजीशन पे आएंगे। ध्यान रखिएगा रीढ़ की हड्डी को फ्लैट नहीं करना है। वेरी गुड। हमारा 10 से ऊपर हो चुके हैं। सांस बाहर छोड़ते रहिए, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करिए एंड रिलैक्स। फिर सांस छोड़ते हुए मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करिए, देन रिलैक्स। फिर सांस छोड़ते हुए मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करिए एंड देन रिलैक्स। फिर से सांस छोड़ते रहिए, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करिए, करिए, शाबाश। थकना नहीं है, बस थोड़ा सा ही रह गया है। हम ऑलरेडी 15th रेपिटेशन पे हैं। शाबाश। सांस छोड़िए, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। फिर से सांस छोड़ते हुए, नियंत्रण बनाते हुए, अपने सारे यूरिनरी मसल, ब्लैडर मसल्स, उनको भी कंट्रोल में रखते हुए करते जाएंगे। सांस बाहर, वेरी गुड, एंड रिलैक्स। सांस बाहर, मसल कॉन्ट्रैक्ट, कूल्हे को पकड़ के रखिए अपनी उंगली से और अपने अंगूठे से एंड उसकी मूवमेंट को फील करें। वेरी गुड। बस अब हम लास्ट रेपिटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सांस बाहर छोड़िए, बहुत खूबसूरती से करिए इसे एंड रिलैक्स। वेलकम बैक। आई एम श्योर ये वाला सेट आपने पिछले सेट से भी ज़्यादा बेहतर किया था।
ओके, सो अब थर्ड सेट में मैं चाहती हूँ आप पूरा अपना ध्यान केंद्रित करें। सिर्फ हमें 20 बारी करना है। ध्यान रहे जब आप अपने कूल्हे की हड्डी को अंदर की तरफ खींच रहे हैं, पेट के मांसपेशियों को अंदर कर रहे हैं, तो आपका सांस बाहर जा रहा है। सांस आप बाहर छोड़े, और कैसे छोड़े? पर्सलेट बना के, ठीक है। और जैसे ही आपने कमर को आर्च बैक किया, पेट में, मैं ये नहीं कह रही पेट ढीला छोड़ना है, आपको एक कंट्रोल उसमें बनाए रखना है कि वो ऊपर की तरफ जाए और सांस आपने अंदर लिया। तो जैसे ही कूल्हा नीचे आया, सांस बाहर, कूल्हा ऊपर की तरफ गया, सांस अंदर, नीचे, बाहर, ऊपर, अंदर, ठीक है। तो ये संतुलन बनाते हुए ध्यान रखिएगा कि आप जब ये एक्सरसाइज करें आपका फ्लो बहुत ही स्मूथ हो। झटके खा के आप कूल्हा अंदर बाहर नहीं कर रहे हैं, एक स्मूथ फ्लो से सारा अपना ध्यान पेट की मांसपेशियों पे केंद्रित करते हुए, पूरा फोकस रखते हुए आप ये एक्सरसाइज करेंगे और सांसों का संतुलन बनाए रखेंगे। ओके, सो अब ये फाइनल सेट है। मैं चाहती हूँ आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही उम्दा तरीके से करें। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेट की तरफ। टारगेट रहेगा कि हम लोग इसको 20 बार ही कर पाएँ। अपनी कंफर्टेबल पोजीशन ले लीजिए, अपनी कूल्हे की हड्डी का आगे का हिस्सा उसको महसूस करिए, नाभि को देख सकते हैं, नाभि से ये थोड़ा टेढ़ी लाइन पे होता है, और पीछे में भी कूल्हे की हड्डी को महसूस करेंगे। उंगली और अंगूठे के बीच में इसका ग्रिप पूरा बना लेंगे अच्छे से, और आगे और पीछे को पकड़ते हुए संतुलन बनाते हुए स्पाइन को पूरा ऊपर और नीचे मूव करेंगे ताकि हम फुल रेंज ऑफ मोशन जान सकें और अपनी न्यूट्रल स्पाइन, उसका मध्य जिसमें हमारी मांसपेशियाँ, कूल्हे के आसपास की मांसपेशियाँ, लोअर एब्डोमिनल मसल्स टाइट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। मुंह से सांस छोड़ते हुए कूल्हे को ऊपर मूव करेंगे, मांसपेशियों पे नियंत्रण बनाते हुए, एंड रिलैक्स। फिर सांस छोड़ते हुए उसको ऊपर मूव करेंगे, नियंत्रण बनाते हुए, एंड रिलैक्स। पेट की मूवमेंट, ब्रीदिंग पैटर्न और कूल्हे की मूवमेंट, इन सबको आपने एक साथ रखते हुए संतुलन बनाते हुए करते जाना है। शाबाश, रुकेंगे नहीं, करते जाइए। मुंह से सांस छोड़िए, पेट की मांसपेशी टाइट, आपके पेल्विक के मांसपेशियाँ टाइट, जिसमें आपका यूरिनरी, रेक्टल, वो सारे मसल्स आते हैं वाइटल ऑर्गन्स के, एंड आप कॉन्ट्रैक्शन करते जाएंगे। याद रखिएगा हमेशा न्यूट्रल स्पाइन पोजीशन में वापस आना है। शाबाश। एक्सेल, सांस बाहर निकालिए, कॉन्ट्रैक्ट करते हुए अंदर की तरफ खींचेंगे, एंड रिलैक्स। फिर से सांस बाहर निकालते हुए मांसपेशियों को टाइट करेंगे, एंड रिलैक्स। रिलैक्स के टाइम सांस अंदर खींचेंगे आप, और फिर लंबा सांस मुंह से छोड़ते हुए कूल्हे को अपनी तरफ खींचेंगे, एंड रिलैक्स। फिर से करते जाएंगे। शाबाश, हमने 20 तक इस बारी पूरा करना है। ये हमारा फाइनल सेट है, एंड हम करके ही दिखाएंगे। हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। शाबाश, बहुत ही बढ़िया। अच्छा लगा आपको खुद से करके? जो आपने सेट 1 किया था, सेट 2 किया था, उससे कितना ही बेहतरीन आपने सेट 3 किया है। ठीक है, एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, हालांकि मैं आपसे 20 रेपिटेशन करवा रही हूँ, पर अगर आपसे नहीं हो रहा है आप कम भी कर सकते हैं। ज़्यादा आवश्यक है थोड़ा करिए, बहुत बढ़िया से करिए। अपना कंसंट्रेशन रखिए, फ्लो रखिए, कंट्रोल रखिए, ब्रीदिंग पैटर्न पे ध्यान रखिए, एंड अपना सारा ध्यान एब्डोमिनल मसल्स की तरफ केंद्रित करिए। ठीक है, सो इसके साथ हम आज के लिए अलविदा लेते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पर जाने से पहले एक बारी और एक ब्रेन गेम खेलें। कम ऑन, दोनों हाथ लेकर आइए, फॉलो मी। ऑलराइट, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और ये एक्सरसाइज आप रिपीट करते रहिए जब तक हम लोग नेक्स्ट सेशन के साथ आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।